आरजेडी को नई संसद में ताबूत दिखा तो समाजवादी पार्टी ने नई संसद के उद्घाटन पर कास्ट कार्ड खेला। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी ने नई संसद में सिंगल स्थापित करने के लिए केवल दक्षिण भारत के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया, जबकि दूसरे धर्म गुरुओं को न्योता नहीं दिया गया। स्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में सिंगल स्थापित कर देश को राजतंत्र की राह पर ले जा रही है। तो एक तरफ ताबूत की फोटो लगाकर आरजेडी ने संसद का अपमान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को अब इसमें धर्म दिख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसमें जाति दिख रही है और सीधा सीधा मौजूदा सरकार पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगा दिया है। सीधा सीधा कहा है कि कट्टरपंथी दक्षिण के ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कार्ड खेलने की कोशिश की है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखा, लेकिन अब उनके आरोपों की हकीकत भी आपको दिखाते हैं। सच्चाई स्वामी के दावों से एकदम अलग है। नई संसद के उद्घाटन और सिंगोल की स्थापना के बाद संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना हुई, जिसमें सभी धर्मों के गुरु शामिल हुए। मुस्लिम धर्म गुरु के अलावा ईसाई धर्म गुरु, जैन धर्म गुरु भी शामिल हुए, सिख धर्म गुरु भी शामिल हुए। लेकिन मोदी विरोध में हदें पार कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को ये सब तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मगुरुओं और अधिनियम को लेकर अपनी गलत बयानी पर फंस गए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में मौर्य ने कहा कि उनके ट्वीट के बाद बीजेपी की नींद खुली और दूसरे धर्मों के धर्माचार्यों को बुलाया गया। जब इंडिया टीवी ने पूछा कि अधिनियम में ब्राह्मण पुजारी होते ही नहीं, तो उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मौर्य अपना आरोप दोहराते रहे कि बीजेपी ने दक्षिण से कट्टरवादी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया। मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी देश में राजशाही और ब्राह्मणवाद लाना चाहती है। तरीके से भाजपा सरकार ने राजदंड स्थापित करने के लिए दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया। अब वो धर्माचार्यों में भी भेद कर रहे हैं। आखिर उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्य क्या पाप किए थे? और फिर अगर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य आ सकते हैं तो अन्य शेष धर्माचार्य क्यों नहीं आ सकते? अगर हिंदू धर्माचार्यों को बुलाया जा सकता है तो बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम धर्माचार्य क्यों नहीं बुलाया गया? मेरे ट्वीट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्णी नींद टूटी। जल्दी जल्दी व्यवस्था करके सबको आमंत्रित किया, लेकिन जो सही मायने में इनकी नीयत थी वो तो जनता के बीच में बेनकाब हो गई। लेकिन जो 21 संत है अधिनियम के, तो अधिनियम में तो ब्राह्मण लोग नहीं होते हैं, वो तो ओबीसी हैं, पिछड़ी जाति के, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। तमिलनाडु में करीब 18 अधिनियम है, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। बात एक भी ब्राह्मण है या नहीं इसकी नहीं, इनका प्रसारण क्या बोलता है, हम इनके कार्यक्रम का प्रसारित सूचना क्या बोलती है। इसलिए दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण नहीं थे ना, वो ब्राह्मण नहीं, लेकिन जो सूचना है वो यही है। तो स्वाभाविक रूप से इनको सभी धर्माचार्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। तो वहां तो पहली बात तो सेंगोल राजदंड है, जो राजतंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि सेंगोल स्थापना के लिए पूजन का कार्यक्रम रखा तो देश के सभी धर्माचार्यों, सभी पंथों के आचार्यों को वहां पर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब अधिनियम जो है वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो ओबीसी या पिछड़ी जाति के, तो आपके ट्वीट ही गलत है? अधिनियम ही गलत है। पहली बात तो वो बाबा आदम के जमाने की है। राजतंत्र जब था तब का वो है। आज आवश्यकता क्या हो गई राजतंत्र की, राजदंड को स्थापित करने का? ये तो लोकतंत्र का मजाक है। इसका मतलब भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र की ओर जा रही है और स्वाभाविक रूप से भाजपा की घटिया सोच है कि वो राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है और ब्राह्मणवाद को फिर से स्थापित करना चाहती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनकर कम से कम एक बात का अंदाजा तो आप लोगों को भी हो गया होगा कि विपक्ष लगातार नए संसद भवन को लेकर अपना स्टैंड बदल रहा है। कभी से धर्म, कभी जाति, तो कभी मोदी के महिमा मंडन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।